आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास की संस्कृत के पेपर के बारे में, जो आपका पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर है मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो जो भी इसमें क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखिए। इसके लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कि PDF इसका कहाँ मिलने वाला है। तो बस चैनल पर आपको बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख लेना अपना। इसके अंदर टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये आपका यहाँ पर सेट ए होने वाला है, जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलने वाला है। और टोटल आपका ये पूरा का पूरा पेपर 75 नंबर का होने वाला है। अगर आपको पूरे के पूरे 75 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, 1 से 2 बार इसको अच्छे से देख लेना पेपर देने से पहले। तो आपके पूरे के पूरे नंबर 75 के 75 नंबर आपके इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हम इसमें बात कर लेते हैं आपके सामने पहले प्रश्न की कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला ऑप्शन पूछा गया है कि उचित विकल्प चित्र लिखकर, मतलब कि सही विकल्प आपको यहाँ पे बताने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक सही होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। और टोटल आपके यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर आपका होने वाला है। तो बस वीडियो में बना रहना, सारे के सारे आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि रामस्य इत्यादि पदे वचनम अस्ति। रामस्य है वो कौन सा वचनम है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है ए, मतलब कि एक वचन है, ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन दूसरा पूछा है कि लतायम इत्यादि पदे का विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन डी सतपी आ जाएगा। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा है कि नज्ञ इत्यादि पदे वचनम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा कौन सा वचन है, एक वचन। तो एक वचनम आपको यहाँ पे लिख देना प्रश्न नंबर तीसरे में। इसके प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है कि रमा इत्यादि पदे का विभक्ति अस्ति, मतलब कि रमा शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रथमा विभक्ति, मतलब कि ये ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना है। प्रश्न नंबर पाँचवा पूछा गया कि अहिम स्वग्रामा ग्राम्यस्मि इत्यादि वाक्य आभ्यम अस्ति, कौन सा आभ्य है उसमें, तो यहाँ पर श्रवा आ जाएगा, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि यहाँ पर 6 में पूछा गया कि सदाचार एवं परमो धर्म अस्वी वाक्य आभ्यम अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा एव, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको टिक कर। इस तरह से पूरे के पूरे आपके यहाँ पे सही विकल्प होते हैं, इनको आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि शुद्ध वाक्यम सम आम्य और अशुद्ध वाक्यम सम न इत्यादि, मतलब अगर सही वाक्य होगा तो वहाँ पे आम्य लिखना है, अगर वहाँ पे गलत वाक्य होगा तो आपको यहाँ पे ना लिख देना। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न में यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन पूछा गया वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि भविष्यति इत्यादि पदे मध्य पुरुषम अस्ति, ये सही है या गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गलत है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ना लिख देना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया खा कि आगच्छति यद्यति पदे एक वचनम अस्ति, तो यहाँ पे आपको लिख देना आम्र, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर देना दूसरा। ठीक है, आम्र कर देना। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि पठित इत्यादि पदे लट लटकार अस्ति, ये सत्य असत्य, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपको सत्य कर लेना है। चौथा पूछा है कि गच्छन्तु इत्यादि पदे लटलकार अस्ति, ये सत्य असत्य, ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा, तो इसको भी आपको यहाँ पे असत्य कर लेना है। ठीक है। इसके प्रश्न नंबर ड़ा पूछा गया है कि प्रचार इत्यादि पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, मतलब कि प्रचार में प्रा उपसर्ग सत्य या असत्य है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि निधन इत्स्मृति पदे निस उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग है वो देख लेना आपको यहाँ पे आपको इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे जो सत्य असत्य वो पूरे के पूरे यहाँ पे होते हैं, इनको आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मैचिंग करनी है, जो आपको यहाँ पे सही मिलान मिलाने हैं, तो आपको मैचिंग पूरी की पूरी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बस वीडियो में आपको बना रहना है और वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट दिखते रहना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि विद्यालय को आपको यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में मिला देना तीसरे में। खा पूछा गया कि चौरथ भव्यम, तो ये आपको यहाँ पर मिला देना पंचवी तत्पुरुष में, आपको चौथे में इसको मिला देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे ग पूछा गया कि मनोरथ को आपको विसर्ग संधि से मिला देना है।
रामकृष्ण को आपको द्वंद्व समास से मिला देना, और यहाँ पर जगदीश को आपको ब्रज संधि से मिला, व्यंजन संधि से मिला देना, और पीतम्बरा को आपको बहुब्रीहि समास से मिला देना है। इस तरह से आपको सारी की सारी मैचिंग, पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाली। जो यहाँ पे बताया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना और सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथे की। प्रश्न नंबर चौथे में क्या पूछा गया है, तो उसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देख लेना है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है कि एक पदे उत्तर लिखित, मतलब कि एक शब्द में उत्तर लिखना है या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जो आपके टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न तक पूछे गए हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि का पठित बान इत्यादि पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपको पहले में लिखना है कतवतु लिख देना, ठीक है, पहले में। दूसरा पूछा गया कि गंतुम इत्यादि पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लिख देना, ठीक है। प्रश्न नंबर ग पूछा गया कि वर्तमान इत्यादि पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे सानच लिख देना है, ठीक है, गा में। और घा पूछा गया आपसे कि सर्वदा सर्वकृष का बलवती, तो यहाँ पे आपको बुद्धि लिख देना है प्रश्न नंबर घा में। इसके बाद पूछा गया कि इड़ा में आपको अत जीवती की दृश्यम जातम, तो यहाँ पे आपको दुर्बहम लिख देना प्रश्न नंबर 5वें में। इसके बाद 4 में पूछा गया कि कैन संबंधन वाल्मीकि लवकुशे गुरु, तो यहाँ पे आपको लिख देना उपनयनो परिदेशन आपको यहाँ पे लिख दें। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ध्यान से इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका होता है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूरी पूर्ति करनी। यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर आपको यहाँ पर आपके सामने रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको पढ़ के आपको नीचे दिए गए फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको पूरा का पूरा भर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले में क्या आने वाला वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न पूछा है कि मधुर अभि गीतम इत्यादि पदयों डैश विशेषम अस्ति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गीतानी। तो क्या आ जाएगा पहले में आपको गीता ही लिख देना है। दूसरा पूछा गया कि सुंदर बालका इत्यादि पदयों डैश विशेषम अस्ति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सुंदरम, ठीक है, दूसरे में। तीसरे में पूछा गया कि अम्न इत्यादि पदम पायो प्रभति, तो यहाँ पे आ जाएगा रसालम आ जाएगा प्रश्न नंबर 3 गा में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि शरीरम इत्यादि पदम डैश तनु पर्यभक्ति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तनु आ जाएगा गा में। रा में पूछा गया कि सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दुर्लभ भर देना है। इसके बाद 4 में पूछा गया कि सार्थक इत्यादि पदे विलोम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा निरर्थक। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भर लेने जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इनका आपको स्क्रीनशॉट लेके इनको आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न नंबर क्रमांक 6 से 10 तक जो प्रश्न पूछे जाने वाले पूर्व वाक्य में इनको लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं और दो प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करने वाले। तो प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि इस वाले प्रश्न का क्या होता है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा, 7 का अथवा दोनों प्रश्न देख लेने जो आपके यहाँ पर टोटल 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर इन सब का आंसर भी देखने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये है पूरा का पूरा, अथवा वाला भी, दोनों जो भी आपको इसमें से इजी लगे वो आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि राम्य कुशलम कंठ कलस्य स्पर्श की दृश्य अस्ति, तो इसका आंसर लिख लेना है। अथवा वाले का आंसर भी, दोनों का आंसर दोनों में से किसी एक को कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि कैन संबंधु नस्ति, अथवा में पूछा गया कि मयूर कथम नित्य मुद्रम स्थिति भोक्ति। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि वस्तुतः चोर कश अस्थिति, अथवा में पूछा गया कि सरस शोभा कैन भवती, प्रश्न नंबर 9 में। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। इन सब के आंसर मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 का आंसर है आपके सामने। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। 8 वाले प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि कैम संबंधु नस्ति का उत्तर आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का आंसर पूरा का पूरा आपने यहाँ पे देख लिया था। प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था कि वस्तुतः चोर का अस्थिति, तो यहाँ पे 9 का आंसर अथवा का दोनों का आंसर दे रखा है। इन दोनों में जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे प्रश्न ध्यान से याद
कर सकते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 में पूछा गया था, 10 का दोनों के दोनों आंसर हैं आपके सामने। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन कर लेना, आपके पूरे के पूरे नंबर 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे आपके सामने 11 की बात करने वाले। 11 में आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने वाले हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चनों के आंसर हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तीनों के तीनों क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाले हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन होता है आपके यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इन तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपके सामने रिक्त स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर इन तीनों के तीनों के रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भर लेना है। तो इन तीनों के तीनों आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान भरने थे, जहाँ पर पूछा गया था कि सब्बधनम, पहला कि सब्बबाधम ना चरित्रलोपति। तो यहाँ पर राम लब कुशेपति कथिति लिख लेना था। यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी राम। आपको यहाँ पे राम राम पूरा लिखने वाले थे और पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे कर लेना अच्छे से प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य लिखने थे, शुद्धकरण कर लेना था इनको। तो प्रश्न नंबर 13 देख लेना है। प्रश्न नंबर 13 में ये पूरे के पूरे शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। जो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे गए, तीनों के तीनों प्रश्नों का आंसर हमने यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। तीनों के तीनों प्रश्नों को आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, जिसके अंदर आपके सामने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इन सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को नीचे दिए गए प्रश्नों में आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 के पूरे आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था, पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे भर लेना है, दूसरे में आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भर लेना है, प्रश्न नंबर 4 में भर लेना है, प्रश्न नंबर 5 में, 6 में। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बस वीडियो में बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देख लेना। प्रश्न नंबर 15 में आपके सामने 4 प्रश्न दे रखे हैं। चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखने थे। चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 15 को देख लेना। प्रश्न नंबर 15 के पाँचों के प्रश्नों के आंसर दे रखे हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर देख लेना, देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 का, 4 का, सारे के सारे प्रश्नों का आंसर दे रखे हैं। सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है। यहाँ पे आपको इनमें इसको वाक्य को कर्मवाच्य बनाना है, दूसरे वाले को आपको यहाँ पे कृतवाच्य बनाना है और तीसरे को कर्मवाच्य बनाना है। तो इन सारे के सारे जो वाक्य दे रखे हैं इनको आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। तो ये प्रश्न नंबर आपके सामने 16 देख लीजिएगा और प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर पूरा का पूरा ये है। तीनों के तीनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पे है। तो देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। 18 में आपके सामने एक काव्यांश दे रखा है। पूरे के पूरे गद्यांश को बढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों के तीनों प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। बस वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न जो भी आपको जी लगे वो आप यहाँ पर प्रश्न नंबर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर देख लीजिएगा। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 17 का आंसर है। ये 18 का आंसर है। जहाँ पे आपसे 4-5 प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने दे रखा है। इस पूरे के पूरे प्रश्न को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 का पूरा आपको कर लेना है। ये यहाँ पे आपके सामने अथवा वाला प्रश्न था, इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक कर लेना। जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का अथवा वाला का आंसर पूरा। इसके 19 का देख लीजिएगा। 19 में आपके सामने एक पद्यांश दे रखा है। पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने। जो आपके 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 नंबर आप पूरे होने वाले। अथवा में से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी इजी लगे वो आप यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे इजी लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं